हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक का दूसरा अभ्यास बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो बगैर देर लगाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं 2.5 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दे रखा है 5वें नंबर में कि गुणनखंडन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 4x की घात 2 प्लस लगा हुआ है 9y की घात 2 प्लस 16z की घात 2 प्लस 12xy माइनस का है 24yz माइनस 16xz आपको दे रखा है दोस्तों। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व करना है। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस सर्वसमीका पर आधारित है। ठीक है, और ये इसका विस्तारित रूप लिखा हुआ है, आपको इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। बस इतना ही करना है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये किस सर्वसमीका पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी ये a प्लस बी और प्लस सी के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका पर आधारित है। तो चलिए हम सबसे पहले उस सर्वसमीका को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सर्वसमीका है, कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये दोस्तों क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन इसी पर आधारित है। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमको यहाँ पर माइनस दिख रहा है और यहाँ पर माइनस दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको देखना है कि इस वाले में और इस वाले में ऐसा क्या है जो यानी इसको और इसको माइनस कर रहा है। अब उसके पहले इसमें वो चीज़ नहीं है तो यह चीज़ प्लस का है। ठीक है, तो वो चीज़ है जेड। ठीक है दोस्तों, जेड इसमें भी है और जेड इसमें भी है। यही जेड जो है वो इन दोनों को माइनस कर रहा है, इसका मतलब जो जेड होगा वो माइनस का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x तो पहले से ही स्क्वायर है। ठीक है, यानी x की घात 2 पहले से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर 4 है, तो 4 को भी हमको ऐसे ही करना है कि जिसका पूरे का स्क्वायर 2 हो जाए। यानी हमको इसको ऐसे बनाना है कि इस पूरे का जो है घात वो 2 लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चलो बना लेते हैं, यानी 2x की घात 2। ठीक है दोस्तों, ये प्लस लगा देंगे। अब ये भी y की घात 2 है और यहाँ 9 है, तो इसको हम 3y की घात 2 लिख देंगे। प्लस यहाँ पर 16z की घात 2 है, तो यहाँ पर हमने पहले भी आपको बता रखा है कि z जो होगा वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर z शामिल है उसको वो माइनस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे माइनस का 4z की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है, 2 गुणे में a है तो 2x हो गया और b है तो 3y हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 गुणे में b कितना है 3y, तो 3y कर देंगे और c कितना है माइनस का 4z। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखेंगे यहाँ प्लस हो गया, 2 है गुणे में c है तो माइनस का 4z और गुणे में a है तो 2x। ठीक है दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं
कि ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस सर्वसमिका के आधार पर यानी ये और ये सेम एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये और ये सेम वैसे ही हो गए तो इसका मतलब है ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है ये इस सर्वसमिका पर पूरे तरीके से सेटेबल बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब इसका हम गुणा करवा दें तो 2 दूना 4 और 4 तेई 12 यानी 12x और y, यहाँ पर 12xy दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बार में हम देखते हैं 2 तिये 6 और 6 चौको 24। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 24 y और z, ये हो जाएगा माइनस का 24 y z। और इसको हम करेंगे सॉल्व तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 16 x z हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सेम वैसा ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, यानी a के स्थान पर जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका इस जो ये लिखा हुआ है ये इसका प्रसारित रूप लिखा हुआ है। अब हमने इसका संक्षिप्त रूप लिख दिया है। अब इसको अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोस्तों इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस का 3y माइनस का 4z और 2x प्लस का 3y माइनस का 4z। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट में 2xy प्लस 4 रूट में 2yz माइनस 8xz। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये किस सर्वसमिका पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि हम लोग देख पा रहे हैं कि स्क्वायर यहाँ या स्क्वायर यहाँ, यानी इसका मतलब जो सर्वसमिका लगी हुई है वो लगी हुई है, सर्वसमिका जो लगी हुई है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सर ये सर्वसमिका होती क्या है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस सर्वसमिका पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी a स्क्वायर है तो अब यहाँ पर 2 है, x स्क्वायर है यानी x तो पहले से ही स्क्वायर है, लेकिन अब हमको 2 को भी ऐसा करना है कि ये भी स्क्वायर हो जाए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं √2 गुणे √2 अगर हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी रूट में 2 रहेगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर x लगा हुआ है वो चीज़ माइनस की है। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ जहाँ जहाँ पर x लगा हुआ है अगर वो माइनस की है तो ये पहला वाला भी एक जो है वो माइनस का होगा। ठीक है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अगली बार में प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2√2 z का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है 2√2 गुणे 2√2। अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे √2 गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसको हमने तोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पर a है तो a की वैल्यू है माइनस रूट में 2x और b की वैल्यू है y, प्लस लगा हुआ प्लस लगा देंगे, 2 लिखा हुआ 2 लिख देंगे, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2 का z।
ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू सी है आपका 2√2 z और मल्टीपल -√2x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इसका प्रसारित रूप दे रखा है ये इसी का प्रसारित रूप है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये सेम इस वाली सर्वसमीका पर सेटेबल बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने ये सर्वसमीका लिखी है, ठीक है दोस्तों, तो वैसा ही मैंने इसको तोड़ दिया है। मीन्स सेम वैसा ही टूट गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसको मैंने इसका ये संक्षिप्त रूप है, ये संक्षिप्त रूप है और ये विस्तारित रूप है, उसी प्रकार ये विस्तारित रूप दे रखा है, आपको संक्षिप्त रूप लिखना है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, ए बराबर दे रखा है -√2x। ठीक है, इसमें बी दे रखा है y और सी दे रखा है 2√2 और z। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं -√2x प्लस का y प्लस का 2√2 और z का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रूट में यानी -√2x प्लस y प्लस 2√2z और एक बार और लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2 और z। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है। यही दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी का 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये संक्षिप्त रूप दोस्तों दे रखा है, इसी का आपको प्रसारित रूप लिखना है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सर्वसमीका बता दी थी। ठीक है, तो चलिए यही सर्वसमीका हम दोबारा बता दे रहे हैं आप लोगों को। सर्वसमीका, ठीक है, ये है a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यह है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a प्लस और b। ठीक है दोस्तों, ये सर्वसमीका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर इसमें a दिख रहा है वहाँ पर 2x और जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देना है, यानी a बराबर इसमें है 2x और b बराबर है 1। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ जहाँ पर इसमें आपको a दिख रहा वहाँ पर 2x रख देना है, जहाँ पर b दिख रहा वहाँ पर 1 रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख लेते हैं वही सर्वसमीका, यानी a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है दोस्तों, तो a है आपका 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में है 2x प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2x जो है यानी 2x है, इसको हमको 3 बार गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम गुणा कैसे करते हैं, 2x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और x यानी x की घात 3, तो ये हो जाएगा 8x की घात 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें हम, इसका आंसर 1 ही आएगा, प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x
ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब इसको अब हम और सॉल्व कर सकते हैं, यानी 8x³ प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x² प्लस 6x। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको एक सरली तरीके से लिख सकते हैं, यानी 8x³। अब हम देखते हैं यहाँ पर x की घात 3 है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x की घात 2, यानी प्लस का x की घात 2 यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस का 6x प्लस का 1। यही दोस्तों हो जाएगा इसका प्रसारित रूप, और ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका सेकंड नंबर हमको दे रखा है 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको उसी सर्वसमीका से सॉल्व कर लेते हैं। तो सर्वसमीका हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं कि सर्वसमीका इसमें कौन सी लगेगी। तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होती है दोस्तों a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी सर्वसमीका पर यह क्वेश्चन आधारित है। तो इससे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे और इससे हम तुलना करवा देते हैं। तो a बराबर इसमें है, यानी a के स्थान पर क्या है यहाँ पर 2a, और b के स्थान पर क्या है 3b। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसी सर्वसमीका को हम दोबारा लिख ले रहे हैं, यानी a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब हमको जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है a के स्थान पर हमको 2a रखना है, और जहाँ जहाँ पर हमको b दिख रही है वहाँ पर b के स्थान पर 3b रखना है। ठीक है दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमको a दिख रहा है, यानी इसका 2a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a के स्थान पर 2a इंटू b के स्थान पर 3b। ब्रैकेट में a है तो इसके स्थान पर 2a, माइनस है तो माइनस और 3b। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 का गुणा 3 बार करना है, तो 2 दूना 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 8 और a की घात 3 लग जाएगा, माइनस है 3 त्रिक का 9 और त्रिक 27। इसका गुणा 3 का गुणा 3 से नहीं करना है, 3 का गुणा 3 बार करना है। हालांकि आप लोग देख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 27। तो यहाँ पर 27b³ माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 a और b। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। इतना हो गया दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 2 जा 36 a और a स्क्वायर b। ठीक है दोस्तों, और माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और 18 3 जा 54 ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस, अब हम देख लेते हैं कि a³ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब a स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, और b स्क्वायर यहाँ पर है। तो चलिए हम इसको इसी प्रकार लिख ले रहे हैं। अगली बार में हम क्या करेंगे, अगली बार में हम सबसे पहले a की घात देख लेंगे कि a की घात 3 है यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद a की घात 2 जहाँ पर है उसको हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 36a²b। उसके बाद जहाँ पर एक a है, यानी a की घात 1 है, तो वहाँ पर इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में बचता है उसको हम लिख देंगे। यही इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर।
आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दे रखा है 3x/2 + 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यह किस सर्वसमीका पर आधारित है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं उस सर्वसमीका को जिस पर यह आधारित है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सर्वसमीका, वह कौन सी है भाई, लिख लेंगे a+b का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे और इससे तुलना करवा देंगे। तो a बराबर यहाँ पर है 3x/2 और b बराबर है 1। ठीक है दोस्तों, अब हमको कुछ नहीं करना है। इस सर्वसमीका में जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है उसके स्थान पर 3x/2 रख देना है और जहाँ जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर केवल 1 रख देना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लिख ले रहे हैं वही सर्वसमीका a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको a दिख रहा है, a के स्थान पर हम लिख लेंगे 3x/2 का होल क्यूब प्लस b दिख रही है, इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a दिख रहा है तो 3x/2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3x/2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 बार करना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 × 3 × 3 यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27x³ बटे में 2 का गुणा 3 बार यानी 2 दूना 4 दूनी 8। जैसे कि 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9x बटे में 2 ब्रैकेट में 3x/2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 27x³ बटे में 8 प्लस में 1। अब इसका गुणा करवा देंगे। एक बार में इससे इसका गुणा होगा, दूसरी बार में इसका इससे गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका इससे गुणा करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27x² बटे में 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 एकम 9x बटे में 2। ठीक है दोस्तों क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम जहाँ पर x है यानी x³ है, अगली बार में हम लिखेंगे x² है, उसके बाद x जहाँ पर 1 है, उसके बाद जहाँ पर x नहीं है यानी x के घटते हुए क्रम के बारे में लिखेंगे। यानी 27x³ बटे में 8 हो जाएगा। अब प्लस में है यानी 27x² बटे में 4 हो जाएगा, प्लस है 9x बटे में 2। अब x 1 के साथ में कोई भी x नहीं लगा हुआ है यानी ये सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है x - 2y/3 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यह किस सर्वसमीका पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्यूब है और माइनस लगा हुआ है यानी यह सर्वसमीका जो होगी वो होगी a - b की होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये इस पर आधारित होगी। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इससे तुलना करवा देंगे। यानी a बराबर कितना है x और b बराबर कितना है 2y/3। ठीक है दोस्तों, अब हमको कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर हमको इस सर्वसमीका में
ए दिख रहा है उसके स्थान पर एक्स रख देना है, और जहाँ जहाँ पर हमको बी दिख रही है वहाँ पर 2y/3 रख देना है। बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख ले रहे हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमको a दिख रहा है तो a के स्थान पर हम x का क्यूब लिख देंगे, माइनस यहाँ पर b दिख रही है तो 2y/3 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू a है तो a के स्थान पर x इंटू b है तो 2y/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में ये x माइनस 2y/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस ये यानी 2 है तो 2 का मल्टीपल करना हमको 3 टाइम्स, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8y³ हो जाएगा। अब इसको 3 को भी करना है, क्यों? क्योंकि ये जो क्यूब लगा हुआ है ये पूरे पर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमको 3 टाइम करना है, 3 बार करना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6x y/3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा x माइनस 2y/3। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x³ माइनस 8y/3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x यानी 6 है तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 x है यहाँ, x यहाँ तो x² हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, y की यहाँ है और y यहाँ है तो y² हो जाएगा, बटे में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस का ये है 8y³ बटे में 27। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी माइनस का 2x² और ये प्लस का 4xy² बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको सब x के घटते हुए क्रम के रूप में, यानी x³ के घटते हुए क्रम के रूप में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x³। अब x²2 यहाँ पर है तो इसको हम लिख देंगे माइनस का 2x² और y। अगली बार में यहाँ x है तो इसको हम लिख लेंगे 4xy² बटे में 3। अब इसमें x शामिल नहीं है इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में रख देंगे, यही इसका हो जाएगा आंसर। दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के पास शेयर करें जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।